हेलो डियर स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री और फिजिक्स का इंपॉर्टेंट टॉपिक श्रोडिंगर इक्वेशन, जिससे 11th नीट, आईआईटी व बीएससी फाइनल ईयर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम इसकी यहाँ पर व्युत्पत्ति करेंगे श्रोडिंगर इक्वेशन की, साथ में लाप्लासियन कांस्टेंट और हैमिल्टन संकारक है उसके भी समीकरण की व्युत्पत्ति करेंगे। हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन की जो टोटल एनर्जी है, इलेक्ट्रॉन की जो टोटल एनर्जी है टीई, टोटल एनर्जी है वो किसके इक्वल होती है? काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। यानी जो टोटल एनर्जी होती है वो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी की इक्वल होती है। टोटल एनर्जी है, मैं इसको ई से भी डिनोट कर सकता हूं, और यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी को मैंने वी से डिनोट किया। जो इस समीकरण का इक्वेशन है वहां पर जो पोटेंशियल एनर्जी है उसको V से डिनोट किया गया है। V से वैसे वेलोसिटी को, वेग को व विभव वोल्टेज को डिनोट करते हैं। मैं बात करता हूं काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का आपने नॉर्मल फॉर्मूला पढ़ा है, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर। हाफ mv स्क्वायर, अब सुनना, आपने पढ़ा है P बराबर mv, यानी क्या होता है? जो मोमेंटम होता है वो मास इंटू वेलोसिटी के मल्टीप्लीकेशन के इक्वल होता है। यहां से मैं बात करता हूं, देखो यहां से मैंने लिखा हाफ mv स्क्वायर, मुझे कहा जाए कि इसको पी की फॉर्मेट में कन्वर्ट करो, यानी यहाँ पे इसको रेखीय समय की फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है। तो इस इक्वेशन से मेरे को डायरेक्ट mv स्क्वायर दिख रहा है, डायरेक्ट p तो हो जाएगा लेकिन यहाँ से v रिमेनिंग रहेगा। तो क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ, क्या हाफ mv स्क्वायर है इसको मैं m से मल्टीप्लाई करूं और m से ही डिवाइड कर दूं, तो यहाँ से क्या रहेगा? m स्क्वायर v स्क्वायर अपॉन 2m, और ये किसके इक्वल हो गया? p स्क्वायर अपॉन 2m। m स्क्वायर v स्क्वायर अपॉन ये किसके इक्वल हो गया? p स्क्वायर अपॉन 2m। क्यों? क्योंकि m क्या होता है? p, तो m स्क्वायर v स्क्वायर क्या हो जाएगा? p स्क्वायर। ओके, आपको एक बात पता है, इलेक्ट्रॉन के जो तरंग समीकरण है उसमें पढ़ा होगा लेमडा बराबर क्या होता है? h अपॉन p। लेमडा बराबर h अपॉन p होता है, तो क्या मैं यहाँ से लिख सकता हूँ क्या? p बराबर h अपॉन लेमडा। p बराबर क्या हो गया? h अपॉन लेमडा। यही जो p बराबर h अपॉन लेमडा की वैल्यू है, क्या कि मैं काइनेटिक एनर्जी की इक्वेशन में पुट इन कर दूं ऑब्वियसली। तो यहाँ से काइनेटिक एनर्जी है उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? यहाँ से आ जाएगी h अपॉन लेमडा का होल स्क्वायर अपॉन 1 अपॉन 2m। ये वैल्यू हो गई h स्क्वायर अपॉन 2m लेमडा। क्या ये वैल्यू निकल के आएगी? यहाँ से जो मेरे पास काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू आई, और यहाँ से मैं इस काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू को जो टोटल एनर्जी है उसमें पुट इन कर दूंगा। देखो होने को तो यहाँ से जो पोटेंशियल एनर्जी V है उसकी वैल्यू भी हम पुट इन कर सकते हैं, लेकिन जो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू आपको पता है होती है kz स्क्वायर अपॉन r। लेकिन ये वैल्यू जो श्रोडिंगर इक्वेशन का जो समीकरण है वहां पर पुट इन नहीं की गई है, तो हम भी यहाँ से ही डायरेक्ट इस फॉर्मूले को आगे की ओर करेंगे। काइनेटिक एनर्जी का मेरे पास में फॉर्मूला आया, मैं क्या करता हूं, यहाँ से इस फॉर्मूले को टोटल एनर्जी का जो ये फॉर्मूला है वहां पे पुट इन करता हूं। तो यहाँ से टोटल एनर्जी का जो फॉर्मूला आएगा टीई बराबर, टोटल एनर्जी का फॉर्मूला हो गया यहाँ से h स्क्वायर अपॉन 2m लेमडा प्लस v। ओके, आपने देखो एक पढ़ी होगी क्लासिकल, एक क्लासिकल वेव इक्वेशन होती है। यदि आपको नहीं लर्न है तो इसको अच्छे से यहाँ पे लर्न करना होगा। क्लासिकल वेव इक्वेशन होती है डेल अपॉन डेल एक्स साई प्लस डेल अपॉन डेल वाई साई प्लस डेल अपॉन डेल जेड साई प्लस 4 पाई स्क्वायर लेमडा स्क्वायर साई इक्वल टू 0। रिपीट करता हूं, डेल अपॉन डेल एक्स मल्टीप्लाई साई प्लस डेल अपॉन डेल वाई मल्टीप्लाई साई डेल अपॉन डेल जेड मल्टीप्लाई साई प्लस 4 पाई स्क्वायर लेमडा स्क्वायर मल्टीप्लाई साई इक्वल टू 0। यहाँ पर ये जो साई है ये एक संकारक होता है, एक्स वाई जेड है, ये डायरेक्शनल वाइज दिए हुए हैं, और डेल अपॉन डेल एक्स है, इसको आप इस तरह से समझ सकते हो जिस तरह से अवकलन में बोलते हैं ना डी अपॉन डी एक्स, उसी तरह से अवकलन का भी शॉर्ट पार्ट है वो डेल के रूप में प्रदर्शित कर दिया जाता है। इस प्रकार का साइन आता है। ये होती है आपकी क्लासिकल वेव इक्वेशन। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये क्या होती है? क्लासिकल वेव इक्वेशन। क्लासिकल वेव इक्वेशन, ये क्लासिकल वेव इक्वेशन होती है, इसको आपको लर्न करना होता है। इसको आप लर्न कर देते हो तो यहाँ से क्या होता है, आपको क्या करना है, ये इसी फॉर्मूले में यहाँ से ही आपको क्या कर सकते हो, लेमडा स्क्वायर की वैल्यू रख सकते हो। लेमडा स्क्वायर की आप यदि वैल्यू रख देते हो तो यहाँ से श्रोडिंगर इक्वेशन है उसकी वैल्यू आ जाती है। मैं देखो लेमडा स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से इस इक्वेशन से रखूंगा। यहाँ से मैं देखता हूँ, यहाँ से देखो h स्क्वायर अपॉन, देखो सॉरी यहाँ पर मैंने क्या किया, h अपॉन लेमडा का यहाँ पे होल स्क्वायर भी रहेगा और यहाँ पर भी होल स्क्वायर रहेगा। ठीक है, यहाँ से ऐसा पोजीशन आ गई। अब यहाँ से मैं क्या लेमडा स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट कर सकता हूँ क्या? क्योंकि मेरे को लेमडा स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पुट इन करनी है, तो मैं क्या यहाँ से ऐसा कर सकता हूँ क्या कि यहाँ से लेमडा स्क्वायर की वैल्यू निकालने के लिए मैं क्या ऐसा कर सकता हूँ क्या, e माइनस वी। इसी फॉर एग्जाम्पल में यहाँ से इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लिया, तो यहाँ से मैं ऐसा लिख सकता हूँ वाया इक्वेशन फर्स्ट, वाया
इक्वेशन फर्स्ट से क्या लिख सकता हूँ, ई माइनस वी इक्वल टू क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर अपॉन 2m लेमडा स्क्वायर। क्या हो गया, 2m लेमडा स्क्वायर। अब मैं यहाँ से लेमडा स्क्वायर की वैल्यू निकाल सकता हूँ। लेमडा स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, एच स्क्वायर 2m ई माइनस वी। ये किसकी वैल्यू होगी, लेमडा स्क्वायर की। एक बार आप भी चेक कीजिएगा, देखो ये वैल्यू है, इसको मैंने यहाँ से एज इट इज पुट की वाया इक्वेशन फर्स्ट, मुझे ई माइनस वी यहाँ से ये वैल्यू निकाल के मैं लेमडा स्क्वायर की वैल्यू निकाल सकता था, ऑब्वियसली निकाल सकता हूँ। ठीक है, यहाँ से मेरे पास लेमडा स्क्वायर की वैल्यू आ गई। इस लेमडा स्क्वायर की वैल्यू को, फॉर एग्जांपल इसको क्लासिकल वेव इक्वेशन है, इसको मैं इक्वेशन सेकंड नाम दे दूं, तो यहाँ से इसकी वैल्यू पुट इन कर सकता हूँ। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, डेल अपॉन डेल एक्स प्लस डेल अपॉन डेल वाई प्लस डेल अपॉन डेल जेड। यहाँ से देखो मैंने एक काम और किया साथ में, ये साई है, देखो तीनों में था, तीनों में से मैंने कॉमन ले लिया, प्लस 4 पाई स्क्वायर और अपॉन में क्या है, लेमडा स्क्वायर। लेमडा स्क्वायर की वैल्यू क्या है, ये रही, मैं यहाँ से डायरेक्ट पुट इन कर लूं, एच स्क्वायर, और देखो जो ये यहाँ पे बट्टे में था, डिवाइड में था, वो बोथ साइड में शिफ्ट हो जाएगा, मल्टीप्लाई 2m ई माइनस वी, और साथ में साई इक्वल टू 0। क्या यही है, यहाँ से ये है। ठीक है, अब यहाँ से मेरे पास में आया, यहाँ से देखो एक बात, ये जो डेल अपॉन डेल एक्स प्लस डेल अपॉन डेल वाई प्लस डेल अपॉन डेल जेड है, इसको कहा जाता है लाप्लासियन कांस्टेंट। लाप्लासियन कांस्टेंट में यहाँ से लिख देता हूँ, डेल अपॉन डेल एक्स प्लस डेल अपॉन डेल वाई प्लस डेल अपॉन डेल जेड है, इसको कहा जाता है लाप्लासियन कांस्टेंट, जिसको डिनोट किया जाता है डेल स्क्वायर से। इस डेल स्क्वायर से डिनोट किया जाता है और कहा जाता है लाप्लासियन कांस्टेंट। इस डेल अपॉन डेल एक्स प्लस डेल अपॉन डेल वाई प्लस डेल अपॉन डेल जेड, इसको कहा जाता है डेल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से मैं इसको डिनोट किया। अब क्या करता हूँ, डेल स्क्वायर को यहाँ पे पुट इन कर देता हूँ और ये इक्वेशन यहाँ से लिख देता हूँ। ये मेरी क्या होती है आगे जाकर श्रोडिंगर इक्वेशन। तो यहाँ से क्या हो गया, डेल स्क्वायर साई प्लस, देखो यहाँ से 4 को 2 से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, ऑब्वियसली कर सकता हूँ, तो क्या आ गया 8 पाई स्क्वायर m ई माइनस वी अपॉन एच स्क्वायर और साथ में मल्टीप्लाई साई इक्वल टू 0। यही मेरी क्या होती है, यही मेरी रहती है आपकी श्रोडिंगर इक्वेशन। ठीक है, अब देखो कुछ बुक्स में यहाँ पे क्या किया गया है, हमने h लिया ना, h की जगह h क्रॉस लिखा हुआ आता है। h क्रॉस में बस मैं इसको कन्वर्ट भी कर सकता हूँ। h क्रॉस में कैसे कन्वर्ट करेंगे, h क्रॉस की वैल्यू क्या होती है, h अपॉन 2 पाई। h क्रॉस की वैल्यू होती है h अपॉन 2 पाई। क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ क्या, यहाँ से h क्रॉस स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, h स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर। क्या यही होगी, h की वैल्यू ये h क्रॉस की वैल्यू है, तो h क्रॉस स्क्वायर की ये वैल्यू होगी। अब मैं सुनना, यहाँ से ऐसा सिस्टम देखूं कि मेरे को h क्रॉस मिल जाए। देखो h अपॉन, मेरे को 2 पाई चाहिए, h अपॉन 2 पाई से तो मेरे को क्या मिलेगा, h क्रॉस मिल जाएगा। तो क्या मैं यहाँ से h क्रॉस स्क्वायर मिल सकता है, ऑब्वियसली मिल सकता है, h स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर, h स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर। यहाँ से 2 कॉमन लेके बाकी का रिमेनिंग लिख दूंगा। तो यहाँ से देखो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ, क्या डेल स्क्वायर प्लस साई प्लस, यहाँ से देखो ये रहा h स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर, 2 यहाँ से रिमेनिंग रहेगा, तो 2m ई माइनस वी और साथ में क्या आ गया साई, अपॉन में क्या आएगा h क्रॉस का होल स्क्वायर और साथ में साई लिख ही दिया, इक्वल टू 0। यही मेरे क्या रहेगी, ये मेरी रहेगी श्रोडिंगर की वेव इक्वेशन। ये श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है, इसके बारे में ये भी कहा जाता है कि क्या यहाँ पे टी टाइम, जिसको आप dt वगैरह कहते हो, dt भी फॉर्मेट में बोलते हो, क्या ये टाइम यहाँ पर कहीं भी डिपेंडेंट है क्या, नहीं। तो इस इक्वेशन को कहा जाता है टाइम इंडिपेंडेंट, समय अनाश्रित। ये आपकी श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है, यहाँ से इसको कॉपी कर लीजिए। अब मैं नेक्स्ट इसी में बात करूंगा, एक छोटा सा पॉइंट आता है हैमिल्टोनियन संकारक, हैमिल्टोनियन ऑपरेटर जिसको कहा जाता है, उसकी भी वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट करेंगे। एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं साइड हो जाता हूँ। यहाँ से इस इक्वेशन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और यहाँ से मैं आगे की ओर बात करता हूँ हैमिल्टोनियन संकारक। श्रोडिंगर इक्वेशन का अगला पार्ट था हैमिल्टोनियन संकारक। हैमिल्टोनियन संकारक की वैल्यू निकालने के लिए मैं पहले जो अपने श्रोडिंगर इक्वेशन निकाली थी उसको एज इट इज लिखता हूँ, डेल स्क्वायर साई प्लस 8 पाई स्क्वायर m मल्टीप्लाई ई माइनस वी अपॉन एच स्क्वायर मल्टीप्लाई साई इक्वल टू 0। क्या यही था क्या मेरे पास में श्रोडिंगर इक्वेशन का, क्या इस इक्वेशन से मुझे
हैमिल्टोनियन संकारक की वैल्यू निकाल सकता हूं क्या? तो यहां से मैं क्या करूंगा, यहां से देखो आपको एक बात ध्यान में रखनी है, जो हैमिल्टोनियन संकारक है, हैमिल्टोनियन संकारक जिसको हैमिल्टोनियन ऑपरेटर भी कहा जाता है, इस हैमिल्टोनियन ऑपरेटर की वैल्यू कैसे निकालते हैं आपको ये ध्यान में रखना है। ई साई की वैल्यू होती है एच केप साई के इक्वल होती है, ये हैमिल्टोनियन संकारक होता है, इसको एच केप से डिनोट किया जाता है। यानी ई की वैल्यू आप निकाल लो, एच की वैल्यू आपके पास आ जाएगी। यहाँ पे देखो आपके माइंड में क्वेश्चन है कि सर ये साई साथ में मतलब क्यों जोड़ रखा है आपने? ये मतलब कोफैक्टर होता है, ऑपरेटर होता है, इसको जोड़ना कंपलसरी, अदरवाइज डायरेक्ट वैल्यू नहीं निकाल सकते। हमारे पास में ये इक्वेशन थी श्रोडिंगर इक्वेशन की, क्या यहाँ से ई की वैल्यू निकाल सकते हैं क्या? ई साई की वैल्यू निकाल लेंगे, वही क्या होगी एच साई की, यानी एच की वैल्यू होगी। तो देखो यहाँ से मैं ई की वैल्यू निकालने के लिए पहले क्या करता हूँ, यहाँ से जो ये ई वाला पॉइंट है ई माइनस वी है, इसको क्या इससे कंप्लीट से मल्टीप्लाई करूँ 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच स्क्वायर। तो यहाँ से क्या आएगा डेल स्क्वायर साई प्लस 8 पाई स्क्वायर एम मल्टीप्लाई ई अपॉन एच स्क्वायर माइनस 8 पाई स्क्वायर एम मल्टीप्लाई वी अपॉन एच स्क्वायर इक्वल टू क्या आएगा 0। मुझे तो सिर्फ ई की वैल्यू चाहिए, यानी इस वाले पद की वैल्यू चाहिए, बाकी दो पद को इसको अदर साइड में शिफ्ट कर दूं तो यहाँ से क्या हो जाएगा 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन ई अपॉन एच स्क्वायर इक्वल टू ये वाला पद उधर जाके माइनस का, ये जाके प्लस का, 8 पाई स्क्वायर एम वी अपॉन एच स्क्वायर प्लस सॉरी माइनस, ये वाला पद उधर जाके माइनस का डेल स्क्वायर, और ये साथ में इनके साई भी लगेगा ना। देखो यहाँ से मैंने साई यहाँ से नहीं लगाया है, यहाँ पे साथ में साई भी लगा दो साई, और यहाँ पर भी साई, यहाँ पर भी साथ में क्या था साई, और यहाँ पर भी साथ में क्या था साई माइनस डेल स्क्वायर। ये देखो मैं बात कर रहा था इस पद की, माइनस डेल स्क्वायर साई इक्वल टू 0, ये आ गया। अब देखो मुझे सिर्फ वैल्यू चाहिए ई साई की, तो क्या मेरे पास में एक्स्ट्रा क्या है 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच स्क्वायर। ठीक है, मैं क्या करूं इसका पूरे में भाग दे दूं। यदि मैं इसका पूरे में भाग देता हूं तो मेरे पास में ई साई की वैल्यू निकल के आ जाएगी। फॉर एग्जांपल मैंने इस इक्वेशन को लिख दिया इक्वेशन नंबर 3, तो यहां से मैंने लिखा इक्वेशन 3 डिवाइड बाई 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच स्क्वायर। इसमें मैं भाग देता हूं, देखो इसमें फर्स्ट पद में भाग दिया तो रिमेनिंग क्या रहा ई साई, फर्स्ट पद में भाग दिया तो रिमेनिंग क्या रहा ई साई। देखो बाकी कैंसिल हो गया ना 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ से भी कैंसिल हो गया, रिमेनिंग क्या बचा वी साई माइनस डेल स्क्वायर साई, और इसमें भाग किसका देना था, डेल स्क्वायर साई में भाग किसका देना था, इसका 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच स्क्वायर। यहाँ पे लिख देता हूँ 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच स्क्वायर कहाँ चला गया ऊपर चला गया। क्या यही पार्ट है, ई साई की वैल्यू आ गई मेरे पास में यहाँ से, क्या यहाँ से साई कॉमन ले लूँ क्या मैं, तो ई साई बराबर क्या हो गया वी माइनस डेल स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 8 पाई स्क्वायर एम, और साथ में क्या रह गया साई, यहाँ से मैं साई कॉमन ले लूँ, ये मेरे पास में ई साई की वैल्यू है वही किसके इक्वल होती है एच साई के, यानी हैमिल्टोनियन संकारक की वैल्यू क्या मैं यहाँ से बोल सकता हूँ क्या आएगी वी माइनस, ये मैं इसको यदि ये न्यूमेरिकल वैल्यू है एच की वैल्यू न्यूमेरिकल होती है तो इसके रिगार्डिंग में इस पद को पहले लिख दिया और डेल स्क्वायर के पद को बाद में लिख दिया, यही वैल्यू किसकी आएगी मेरी हैमिल्टोनियन संकारक की। अब हैमिल्टोनियन संकारक के रिगार्डिंग एक बात वही वैसे ही जिस तरह से आपको पता है एच क्रॉस को क्या लिखा जाता है एच अपॉन 2 पाई, ठीक है, तो इसी तरह से यहाँ पे क्या होता है हैमिल्टोनियन संकारक की वैल्यू भी एच क्रॉस के फॉर्मेट में कई बार लिख दी जाती है, तो यहाँ पर हम भी लिख सकते हैं एच क्रॉस की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी v माइनस, देखो एच क्रॉस का मीनिंग एच अपॉन 2 पाई, तो यहाँ से मैं क्या ये भी बोल सकता हूँ क्या एच क्रॉस स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर, क्या ये भी बोल सकता हूँ। तो यहाँ से एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर की जगह मैं क्या लिख दूंगा एच क्रॉस स्क्वायर, तो यहाँ से क्या हो गया एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन देखो 4 पाई स्क्वायर, ये यहाँ से रिमेनिंग क्या रहा 2m, साथ में डेल स्क्वायर और साथ में साई, यही हमारी किसकी वैल्यू आ गई हैमिल्टोनियन संकारक की वैल्यू आ गई, ये एच की फॉर्मेट में और ये एच क्रॉस की फॉर्मेट में। आपको यदि वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक भी कर सकते हो और अपने फ्रेंड्स की हेल्प भी कर सकते हो उनको शेयर करके। थैंक्स सो मच। आप मुझे अभी इस टाइप का टॉपिक शेयर कीजिए, इस टाइप के टॉपिक का नेम बताइए जो आपको नहीं आता है, मतलब आपको बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी होती है केमिस्ट्री का कोई भी टॉपिक किसी भी क्लास से रिलेटेड मैं आपका सोल्व करूंगा, चाहे बीएससी का हो, चाहे एमएससी का हो, चाहे आईआईटी का हो, चाहे नीट का हो, चाहे 11th का हो, चाहे 12th क्लास का। ओके, थैंक सो मच फॉर वॉचिंग।